आपने सुना होगा, बातचीत में कई बार कहा जाता है मजाक भारी पड़ गया। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जापान में मजाक में मंत्री जी को एक खास से आम आदमी बना दिया। एक मजाक ने मंत्री जी की कुर्सी छीन ली। जापान के कृषि मंत्री रहे ताकू ईटो ने चावल की बड़ी कीमत पर मजाकिया बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं कभी चावल नहीं खरीदता क्योंकि समर्थक मुझे चावल दे जाते हैं। मंत्री जी के इस मजाकिया अंदाज ने महंगाई की मार झेल रहे जापानी लोगों के गुस्से को भड़का दिया। ताकू ईटो के इस्तीफे की मांग होने लगी। मजबूरन उन्हें अपना इस्तीफा पीएम शिगेरू इशिबा को सौंप दिया। जापान में चावल के दाम इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि चावल के दाम पर मजाक से लोग क्यों भड़क गए। जापान का सबसे मशहूर कोशिहारी कारी ब्रांड का एक चावल है। 1000 येन प्रति किलो के हिसाब से यह बिक रहा है। 2023 में इसकी कीमत 400 येन प्रति किलो थी। पीएम इशिबा ने चावल के दाम 600 येन प्रति किलो तक लाने का वादा किया था। 2 साल में चावल के दाम 2 गुना से ज्यादा हो गए, इसलिए लोग नाराज हैं। नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि जापान में करीब 85% लोग रोज चावल खाते हैं। करीब 17% लोग रोज 3 वक्त चावल ही खाते हैं, इसलिए जापान में चावल की डिमांड ज्यादा रहती है। जापान दुनिया का 9वां बड़ा धान उत्पादक देश है। 2021 में जापान ने 22,900 टन चावल निर्यात किया था। 2023-24 में जापान में 73 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ। जापान में चावल की सालाना खपत करीब 70 लाख टन है। 2023 में गर्म मौसम से चावल का उत्पादन घटा था। वहीं 2024 में बड़े भूकंप की चेतावनी के बाद चावल की कालाबाजारी होने लगी। इसके दाम तेजी से बढ़े। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि चावल की किल्लत और बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने के लिए 25 साल बाद पहली बार जापान ने दक्षिण कोरिया से चावल का आयात किया। 1995 में बनाए आपातकालीन रिजर्व भंडार से पहली बार चावल बाजार में बेचा जा रहा है। इसके बाद भी चावल के दाम घट नहीं रहे हैं। इससे आम लोग गुस्से में हैं। जापान में चावल और चावल का दाम कितना संवेदनशील मुद्दा है, इसे भी अब हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। 1918 में चावल की कीमत को लेकर दंगा हुआ था। इससे जापान में सरकार गिर गई थी। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में चावल का संकट खड़ा हुआ था, तो सरकार ने राशन व्यवस्था लागू की थी। 1960-70 के दौरान अमेरिका से चावल आयात पर हंगामा हुआ, तब जापान सरकार ने चावल आयात पर सख्त प्रतिबंध लगाए। 1993-94 में चावल की किल्लत हुई तो जापान ने थाईलैंड, अमेरिका समेत कई देशों से चावल आयात किया, लेकिन जापान के लोगों ने यह कहकर विदेशी चावल खाने से इनकार कर दिया कि उन्हें स्वाद पसंद नहीं आया। समुराई काल में चावल को जापान में करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने में चावल से सोना तक खरीदा जाता था। 17वीं सदी में जापान में सैनिकों को तनख्वाह में चावल ही दी जाता था। ओकेम यानी चावल का सिर्फ खाने की टेबल पर ही नहीं, जापानी संस्कृति में भी बड़ा महत्व है। जापान के पारंपरिक शिंतो धर्म में चावल को पवित्र उपहार माना जाता है। जापान के किसान एनारी ओकामी यानी धान और समृद्धि की देवी की पूजा करते हैं। त्योहारों में मोची यानी चावल से बना केस देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। जापानी नववर्ष ओशोगात्सु में मोची यानी चावल से बना केक खाना शुभ माना जाता है। शादी विवाह, नवजात शिशु के पहले जैसे उत्सवों में चावल के व्यंजन शामिल होने अनिवार्य माने जाते हैं। चावल से बनी जापान की पारंपरिक शराब साके का धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जापान में किसानों की सामाजिक हैसियत भी चावल उत्पादन से तय होती है। यानी जापान में चावल सिर्फ भोज्य पदार्थ नहीं, जीवन का आधार है। इसलिए मंत्री जी को चावल के दाम को लेकर किया गया मजाक थोड़ा भारी पड़ गया।